अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 26 सूरह अल-अहकाफ की आयत नंबर 28, जिसके मुताबिक और जिस वक्त हमने मुतवज्जा किया आपकी तरफ जन्नात की एक जमात को कि वो कुरान सुने, तो जब आपकी खिदमत में पहुँचे तो बोले खामोश होकर सुनो, फिर जब तलावत हो चुकी तो लौटे अपनी कौम की तरफ डर सुनाते हुए। उन्होंने जाकर कहा कि ए हमारी कौम, हमने आज एक किताब सुनी है जो उतारी गई है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, तस्दीक करने वाली है, पहली किताबों की रहनुमाई करती है हक़ की तरफ और राह रास्त की तरफ। ए हमारी कौम, कबूल कर लो अल्लाह की तरफ से इस्लाम को। कल की वीडियो में इन आयात का तर्जुमा और तफसीर बयान कर दिया गया था, लेकिन एक मुख्तसर सा वाक़या था जिन्नात की तबलीग का, तो वो आपसे शेयर करती चलूँ। अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि हज़रत बरा बिन आज़ब फरमाते हैं कि एक रोज़ हज़रत फ़ारूक आज़म रहमतुल्लाह अलैहि खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आपने पूछा, तुम में सवाद बिन कारब है? खामोशी तारी होगी। आइंदा साल फिर आपने यही सवाल दोहराया। मैंने अर्ज़ की कि ये सवाद कौन साहब हैं? फरमाया, इनके ईमान लाने का वाक़या बड़ा अजीब व गरीब है। इसी सना में हज़रत सवाद भी आ पहुँचे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि ए सवाद, अपने ईमान लाने का वाक़या बयान करो। सवाद बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं हिंद में था और एक जिन मेरा ताबिया था। एक शब मैं सोया हुआ था, वो इसने आकर मुझे ख्वाब में कहा, उठो और मेरी बात गौर से सुनो। अल्लाह ताला ने कबीला लवी बिन गालिब से एक नबी मबूस फरमाया है, दौड़ो इस पर ईमान लाओ। 3 रात यूँ ही होता रहा। इसके बार बार कहने से मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होगी। मैं ऊँटनी पर सवार हुआ और मक्का मुकरमा पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि लोग हजूर के आसपास हल्का बनाए बैठे हैं। जब हजूर की नज़र मुझ पर पड़ी तो फरमाया, मरहबा बिका या सवादु बिन कारिब, कद अलिमना मा जा बिका। ए सवाद, खुश आमदीद, जो तुझे ले आया है हम इसको भी जानते हैं। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने चंद शेर अर्ज़ किए हैं, इजाज़त हो तो पेश करूं। हजूर ने इजाज़त दी। उन्होंने कसीदा पेश किया। इब्तिदा में अपने ख्वाब का वाक़या बयान किया, फिर बड़ी मोहब्बत और बड़े अंदाज में अपने ईमान का ऐलान किया और चंद अशार जो कि उसने बोले, जिसका तर्जुमा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के बगैर कोई रब नहीं है और आपको हक के गैबों का अमीन बनाया गया है। ए बुज़ुर्गों और पाकबाजों के फर्जंद, तमाम रसूलों से आपका वसीला अल्लाह ताला की जनाब में बहुत करीब है। जो ही आपके पास आती है आप हमें इसी का हुक्म दीजिए, हम हुजूर के अरशाद की तामील करेंगे, ख्वाह तामील हुक्म में हमारे बाल ही सफ़ेद हो जाएं। या रसूल अल्लाह, इस रोज़ सवाद बिन कारब की शफात फरमाइए, जबकि हजूर के बगैर किसी की शफायत कोई फ़ायदा ना पहुँचाएगी। इश्क व मोहब्बत, ईमान व यकीन से लबरेज़ ये अशार सुनकर हजूर हंस दिए, यहाँ तक कि दंदान मुबारक ज़ाहिर होगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और मुझे फरमाया, या सवाद, यानी कि ए सवाद, तुम दोनों जहानों में कामयाब हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, क्या वह जिन अब भी तुम्हारे पास आता है? अर्ज़ की, जब से मैंने कुरान करीम पढ़ना शुरू किया है फिर नहीं आया। मैं खुश हूँ कि इस जिन की एवज़ मुझे कुरान करीम जैसा सहीफ़ा हिदायत मिल गया। इसी आयत में बाद मूसा के अल्फाज से पता चलता है कि वह जुन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती थे। अगली आयत के मुताबिक रूह सुखन कफ़ार मक्का की तरफ से जो क़यामत के मुनकर थे, इन्हें बताया जा रहा है कि इस कारखाना हयात को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला थक नहीं गया। अब वो तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें ज़िंदा ना कर सकेगा। इसकी कुदरत और इसकी ताकत के सामने ना इस कारखाना हयात को पहली मरतबा पैदा फरमाना कोई कठिन काम था और ना ही इसके दरहम बरहम करने के बाद दोबारा पैदा करना इसके लिए कुछ दुश्वार है। तुम मर कर खाक में मिल जाओ, तुम्हारे खाक के ज़र्रे आफाकी आलम में बिखर जाएं। जब वो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करना चाहेगा तो सिर्फ कुन कहेगा, तुम जिंदा हो जाओगे। इसके बरक्स तौरात में मुतअद्दिद जगह मरकूम है कि 6 दिनों में अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान वगैरह को पैदा किया। अगली आयत के मुताबिक कफ़ार मक्का को तंबीह की जा रही है कि दलालत और गुमराही से अब बाज आ जाओ और दीन इस्लाम को कबूल कर लो। क़यामत के दिन जब इन्हें दोज़ख के सामने ला खड़ा किया जाएगा और इनके से कहा जाएगा कि ये वो दोज़ख है जिसका तुम उम्र भर इनकार करते रहे, बताओ ये एक हकीकत है या नहीं। इस वक्त इन्हें तस्लीम किए बगैर चारा ना होगा, लेकिन अब बख्शिश कहाँ, इन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अगली आयत में अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं, क्या महबूब, कफ़ार की शर अंगेजियों, फितना बर्दाजियों और इस्लाम की खिलाफ इनकी साजिशों से दिल बर्दाश्त ना होना, बल्कि सब्र का दामन मजबूती से पकड़े रखना। आपसे पहले भी जो अंबिया और रसूल हमने मबूस फरमाए थे,
ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں کا سلوک بڑا ظالمانہ اور سنگ دلانہ تھا۔ انہوں نے ہمیشہ عزیمت اور حوصلہ سے کام لیا، ان کی مخالفتوں کے پرواہ نہ کی اور اپنے فریضہ دعوت انجام دیتے رہے۔ آپ بھی انہی کی سنت پر عمل کرتے رہیے اور بڑی اول عزمی اور پامردی سے اسلام کا دعوت دیتے رہیے۔ فریضہ تبلیغ پوری قوت سے انجام دیں۔ اگر یہ کفر و عصیان سے باز نہیں آتے تو خود ہی پچھتائیں گے۔ اگلی آیت کے مطابق وہی لوگ ہلاک ہوتے ہیں جو نافرمانی کی راہ پر گامزن رہتے ہیں، فسق و فجور میں اپنا قیمتی زندگی اور وقت برباد کرتے ہیں، گراں بہا صلاحیتیں برباد کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اطاعت اور انابت کو اپنا شعار بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کا محافظ اور نگران ہوتا ہے، دشمن کی شر انگیزیوں سے خود ان کو بچاتا ہے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے خود ان کی نگہداشت کرتا ہے۔ تو یہ تھا سورہ الاحقاف کی آخری آیات کا ترجمہ اور تفسیر۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔